The 5 disliked Pokemon POVs we can't disagree or oppose to. यहाँ पे सीरीज़ में हम सभी के कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ बन जाते हैं, राइट? लाइक सीरीज़ एपिसोड्स को ऑब्जर्व करते करते कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोगों को पसंद नहीं आती है, बट हाँ, हम लोग उसके साथ डिसएग्री भी नहीं कर सकते हैं। मैं जो यहाँ पे 5 POVs लिस्ट करने वाला हूँ, लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नंबर 5, पोकेमॉन एनिमे इज़ टू मच फिक्सेटेड प्रीऑक्यूपाइड ऑन पिकाचू। यार इस चीज़ से तो आप भी डिसएग्री नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम सभी ने देखा है कि कैसे पिकाचू की कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए ऐश के और बाकी सारे पोकेमॉन्स की कैरेक्टर डेवलपमेंट अंडरमाइन की गई है। यार पिकाचू पोकेमॉन एनिमे का एक मैस्कॉट है एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रीचर्स इन द फ्रेंचाइजी। पिकाचू की वजह से एनिमे काफ़ी आगे तक गया है, बट it is a Pokemon that doesn't have much prominence in the original video games. Video games में पिकाचू की इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है जितनी एनिमे में है। Ash and Pikachu's connection is undeniable, but it occasionally comes at the expense of character development. पिकाचू के पास हमेशा से एक स्टोरी आर्मर रहा है, जिसकी वजह से उसने काफ़ी सारे बैटल्स जीते हुए हैं लेजेंडरीज के साथ भी। नंबर 4, द परपेचुअल कास्ट रिवॉल्विंग स्पिनिंग, इट इज़ अनोइंग। यार मतलब ऐश हर एक रीजन में न्यू टीम बनाता है, चलो वो तो ठीक है यार। न्यू कंपेनियंस जो बनते हैं ऐश के, वो कभी कभी अनोइंग हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग हर एक रीजन में एक नए कंपेनियन को ऐश के साथ देखते हैं एंड हम लोग इमोशनली उसके साथ जॉइंट हो जाते हैं उनके साथ, राइट? लाइक अगर हम लोग पोकेमॉन XY की बात करें तो क्लेमेंट, बॉनी एंड सरीना कितने अच्छे कंपेनियंस थे ऐश के, बट एट द एंड उसे उन लोगों से गुड बाय करना पड़ा एंड हम लोगों के लिए भी वो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। एंड ऐसे ही हम सभी के ईच रीजन में, जो भी फेवरेट रीजन है हम सभी का, उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर, कोई ना कोई कंपेनियन गुड बाय करता है एंड वो कभी कभी अनोइंग हो जाता है। Ash first befriends Brock and Misty, but he had a healthy mix of human companions throughout his regional journeys. At the same time, the idea that he always has new companions at the start of a new regional adventure also grows thin, and fans are tired of having to say goodbyes. Number 3, cool, exciting, intense Pokemons are reserved for special movies. Like सच में पोकेमॉन के कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोकेमॉन्स हैं जो कि सिर्फ मूवीज़ के लिए रिजर्व्ड है। हाँ, पोकेमॉन यहाँ तक आते आते कहीं ना कहीं एक अच्छी काम तो पोकेमॉन कंपनी ने कर दिया है कि अब वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एपिसोड्स में भी नॉर्मल वाले लेजेंडरी पोकेमॉन्स या फिर मिथिकल या फिर एज टाइप पोकेमॉन्स को ज़्यादा शो कर रहा है। पोकेमॉन वर्ल्ड में काफ़ी सारे पोकेमॉन्स हैं, लाइक ग्रास टाइप, साइकिक टाइप, वाटर टाइप एंड लाइक काउंटलेस टाइप्स, राइट? एंड कहीं ना कहीं वो पोकेमॉन सारे इनफ हो जाते हैं इन सभी के सभी पोकेमॉन एपिसोड्स में रहने के लिए, एंड इसीलिए अंडरमाइन करती जाती है लेजेंडरी पोकेमॉन्स की विजिबिलिटी। Some of the rarer warriors like legendary and mythical Pokemons end up not making the cut in the normal ordinary episodes. There are 24 Pokemon movies, all of which tell grandiose stories that are frequently the showcase for these more dangerous Pokemon. These movies do justice to legendary Pokemons or mythical Pokemons, लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्मल और जो ऑर्डिनरी पोकेमॉन एपिसोड्स रहते हैं वहाँ पे स्टार्टिंग के भी दिनों में पोकेमॉन एनिमे में ये सारे के सारे पोकेमॉन्स को दिखाया नहीं जाता था, जो कि हाँ बहुत ही अनोइंग था। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे लोग डिसलाइक करेंगे, बट हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ डिसएग्री भी नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, ऐश इज़ ए बैड ट्रेनर। हाँ यार, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ लोगों को डिसलाइकिंग लग सकता है, लाइक, बट दूसरी तरफ कुछ लोग इसके साथ डिसएग्री भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे ऐश के कट्टर फैंस के लिए ये एक पॉइजन की तरीके है ये स्टेटमेंट, बट यहाँ पे दूसरी तरफ इससे डिसएग्री भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐश केप्ट ऑन लूजिंग, सो ही इज़ नॉट अ गुड ट्रेनर। ही इग्नोर्ड हिज ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, he overlooked his world champion achievement, he dismissed his bond-based training style. Number 1, a weak writing, Ash releasing Pokemons. यार लाइक स्टार्टिंग से ही ऐश ने काफ़ी सारे पोकेमॉन्स रिलीज़
किए हैं वो करते गया है। लाइक बटर फ्री वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सीन था जहाँ पे ऐश ने उसे रिलीज़ किया था जस्ट फॉर बटर फ्रीज ओन लाइफ, उसकी खुद की लाइफ बचाने को एंड एक्चुअली लाइफ में और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। सो द पॉइंट ऑफ व्यू इज़ व्हेन ऐश रिलीजेस पोकेमॉन इट इज़ ए बैड स्टोरी टेलिंग। इसे डिसलाइक इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐश के रिलीजिंग पोकेमॉन वाले स्टैंस के साथ तो मोस्ट ऑफ द लोग खड़े नहीं होते, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स रिलीज़ कर देता है जिससे कि वो आज बहुत टाइम बाद जाके चैम्पियन बना है। अगर वो मे भी शायद अपने पोकेमॉन्स रिलीज़ ना करता तो आज चैम्पियन वो बहुत पहले बन गया होता और कहीं ना कहीं और होता अपने लाइफ में। इस लाइन को डिसलाइक भी किया जाता है क्योंकि ये जो मोमेंट्स हैं वो इमोशनल पिक्स हैं, कैरेक्टर डिफाइनिंग डिसीजन होते हैं एंड दीज मोमेंट्स शोज मेच्योरिटी एंड सेल्फलेसनेस। तो यही थी अपनी लिस्ट। डू लेट मी नो कि आपको कौन सा लगता है कि ऐसा पीओवी है जो कि लाइक डिसलाइक किया जा सकता है, अनपॉपुलर हो सकता है, पर हम लोग उसके साथ डिसएग्री भी नहीं कर सकते हैं। यार अपना ओन पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा।